जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं, जो हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें। हमारे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करके इसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। मित्रों, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, आपके सामने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। हमने अभी आपको पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 4 भाव के हमने आपको वीडियो अभी अपलोड यूट्यूब पर कर दिए हैं। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो शुद्ध भाव का है कि 5वां जो भाव है इसको कहते हैं शुद्ध भाव, मतलब संतान का भाव, पुत्र का भाव। इस भाव में ग्रह बैठेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, कि सूर्य जो है इस भाव में बैठता है तो क्या करता है। बाल्यावस्था में रोगी बनाएगा। पहले हम सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य अगर बालावस्था में होगा तो उसको जातक को बालावस्था दुखी करेगा। युवावस्था में उसके पास युवा अवस्था जो आएगी उसमें उसके बाद धन की कमी रहेगी, रोग से युक्त रहेगा, एक पुत्र वाला होगा, पर घर वासी रहेगा, मतलब दूसरे घर पर रहने वाला होगा, अपने घर पर नहीं रहेगा। क्रूर होगा, चंचल होगा, नीच कर्म करने वाला तथा दुष्ट हृदय होता है। बुद्धिमान, मंत्रशास्त्र का ज्ञाता, फेफड़ों का रोगी और पुत्र से कष्ट पाने वाला, अधिक कन्या संतान वाला। अगर सूर्य स्थिर राशि में हो तो पहली संतान मर जाती है, अगर चर राशि में हो तो संतान का सुख मिलता है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं तनय गत दिनेशे शैशवे दुख भागी, न भवती धन भागी यौवने व्याधि युक्त है। जनयति श्रुतमेकं चानगृहस्य शूरः, श्रपलम मतिविलासी क्रूर कर्म कुचेता। 5म भाव में सूर्य होता है तो बाल्यावस्था में दुखी, युवावस्था में धनी, रोग से युक्त, एक पुत्र वाला, पर घरवासी, क्रूर, चंचल, नीच कर्म करने वाला तथा दुष्ट हृदय वाला होता है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं सरकारी अधिकारी बनता है। संतान जो पहला लड़का होता है, संतान में देर होती है, औलाद का सुख मिलता है, क्रोधी होता है, अच्छी बुद्धि होती है। यदि शनि तीसरे भाव में बैठा हो तो संतान से दुखी होता है, विवाह एक से अधिक, यदि गुरु खराब होता है। और यहाँ बैठ करके ये जो सूर्य है ये पेट के रोग भी देता है, क्योंकि ये जो भाव है ये पेट का भाव भी है, तो यहाँ बैठ के पेट का रोग भी देगा। और जो हार्ट अटैक की शिकायत है वो सूर्य देवता यहाँ बैठ के उसको भी जरूर देते हैं। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की, कि चंद्रमा अगर 5म भाव में हो तो चंद्रमा आपको क्या प्रभाव दिखाएगा। तनयगत शशांको बिंब पूर्ण है सुखी स्याद, बहुतर सुतयुक्तो वश्य नारी समेत। यदि भवती शशांक क्षीणकायो हृदये, युवती सुख समूहे पुत्र पौत्रे विहीन है। यदि पूर्ण चंद्रमा 5म भाव में होता है तो समस्त सुख और प्रतिव्रता स्त्री से युक्त होता है। यदि क्षीण चंद्रमा 5म भाव में होता है तो स्त्री पुत्र पौत्रादि सुख से हीन होता है, अर्थात उनको इनका सुख कम मिलता है। और कुछ विद्वान इसके बारे में ये भी कहते हैं कि चंद्रमा अगर 5म भाव में होता है तो जज बनाता है, वकील बनाता है, पहली संतान लड़की होती है, लड़कियां अधिक, लड़के कम होते हैं। सरकार अथवा राज दरबार में मान आदर, डरपोक होता है, विद्या अच्छी होती है, उत्तम बुद्धि, परंतु संवेदनशीलता जरूर होती है ऐसे जातक के अंदर। और चंद्रमा के बारे में ये भी कहा है, जातक तेजस्वी, धन रत्न भूमि वाहन, संतान का उत्तम सुख प्राप्त करने वाला, लज्जाशील, अनेक साधनों से धनवान, आय करने वाला। जातक के कन्या संतान अधिक होती है, जातक का लव अफेयर भी चलता है। अगर क्षीण चंद्रमा हो तो स्त्री पौत्रादि सुख से लाभ कम होता है। बात करते हैं अब मंगल देवता की, कि मंगल अगर आपका 5म भाव में है तो आपको क्या परिणाम देगा।
अच्छी विद्या देगा, संतान लड़का होगा, लड़कियों की जोड़ी होगी, धनी संपन्न, रात का बेचैन बनाएगा, अनिंद्रा होगी, पेट के रोग देगा, ऑपरेशन तक होने की नौबत आ जाती है। हकीम डॉक्टर बड़े बूढ़ों अथवा बुजुर्गों को श्वास का कष्ट देगा, अचानक दौरे पड़ेंगे। यदि बुरी दृष्टि हो तो संतान असुख, क्रोधी एवं विश्वासघाती होती है, अगर मंगल यहाँ चतुर्थ पंचम भाव में होता है तो। कुछ विद्वान इसके बारे में ये भी कहते हैं, तनय भव संसस्ते भूमिपुत्रो मनुष्यो भवति तनयहीन पापशीलो होति दुखी यदि निज गृह तुड़गे वर्तते भूमिपुत्र कुशल मलयुत गात्रम पुत्रम एकम ददाति। पंचम भाव में मंगल होता है तो संतानहीन, पापी, दुखी होता है। यदि अपने घर का या उच्च का हो तो दुर्बल और कुरूप एक पुत्र होता है। अब बात करते हैं बुध देवता की, कि बुध अगर आपका पंचम भाव में है तो बुध देवता आपके लिए क्या करेंगे। तनय मंदिर गे शशि नंदने सुत कलत्रयुत सुख भाजनम बिकच पंकज चारु मुख सुखी शुर गुरु दुज भक्ति युत शुचि। पंचम भाव में बुध होता है तो स्त्री पुत्रों से युक्त सुख भागी, कमल सदृश सुंदर मुख वाला, देव, ब्राह्मण और गुरु का भक्त तथा पवित्र हृदय वाला होता है। कुछ विद्वान इसके बारे में ये भी कहते हैं, बच्चों को श्वास का कष्ट होता है, संपन्न होगा, सुखी, बुद्धिमान, शायर, परिश्रमी, पिता के स्वास्थ्य आदि के लिए बुरा होगा, संतान सुख भी देगा, नाभि आदि के निकट कष्ट रहेगा। अब देखते हैं गुरु महाराज अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो ये आपको क्या प्रभाव देंगे। गुरु अगर पंचम भाव में होगा तो आपको उच्चाधिकारी बनाएगा और उच्च शिक्षा, मान, उदार, अच्छा उदार बनाएगा, दान देने वाला बनाएगा, सम्मानित बनाएगा, संतान सुख होगा, लड़का आज्ञाकारी होगा, ज्योतिषी होगा, लॉटरी और सट्टे से लाभ कमाने वाला होता है अगर गुरु बृहस्पति पंचम भाव में होते हैं तो। कुछ विद्वान इसके बारे में ये भी कहते हैं, सुहृदयस्य सुजन्म वंदितये सुरगुरो शुत गेह गते नर विपुल शास्त्रपति सुख भाजनम भवती सर्वजन प्रिय दर्शन है। पंचम भाव में गुरु होता है तो सहृदय, मित्रों से पूजित, शास्त्रों का ज्ञाता और सुखी और सबका प्रिय और स्वरूपवान होता है। पंचम भाव में बैठ करके गुरु बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। बात करते हैं शुक्र देवता की। अगर शुक्र पंचम भाव में होता है तो ये जातक के लिए क्या करेगा। तनय मंदिर गे भृगुनंदने बहुसुतो बर बुद्धि युतो भवेत बहुधनो गुणवान बर नायको भवति चापि विलास बति प्रिय। पंचम भाव में शुक्र हो तो बहुत संतान वाला, उत्तम बुद्धिमान, अति धनवान, गुणवान, श्रेष्ठ नेत्र और चतुरा स्त्री का पति होता है। कुछ विद्वान शुक्र के बारे में ये भी भविष्यवाणी करते हैं, विद्वान होगा, अच्छा वक्ता होगा, संतान उत्तम होगी, लड़कियां अधिक होंगी, प्रेम विवाह करेगा, प्रेम संबंध बनाएगा, आशिक होगा, सिनेमा टेलीविजन आदि में रोजगार भी करेगा, कवि होगा, शायर होगा, अभिनेता होगा, आनंद लेने वाला होगा, पहले लड़की होने की प्रबल संभावना है। और ये सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शुक्र अगर पंचम भाव में बैठा हो तो ये अपने बड़े पुत्र से ये जातक दुखी रहता है। इसका जो बड़ा पुत्र है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप जो ध्यान करना कि बड़ा पुत्र जो होगा उससे जातक दुखी रहेगा, बड़े पुत्र से दुखी रहेगा जातक। तो पंचम भाव सूर्य का भाव होता है, गुरु इस भाव का कारक है। अगर शुक्र जैसा ग्रह यहाँ के बैठता है तो जिसका प्रथम संतान होती है वो बाप को दुख देती है। बात करते हैं शनि महाराज की कि शनि महाराज अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो जातक के लिए क्या परिणाम दिखाएंगे। शनि शरौ पंचम शस्त्रुगे पुत्रार्थहीनो भवति दुखी तुंगे निजे मित्र ग्रहे चिपंगो पुत्रैक भागी भवति कश्चिदय। शनि यदि शत्रु राशि का पंचम भाव में हो तो पुत्र और धन से हीन तथा दुखी होता है। यदि उच्च का या सुग्रही अथवा मित्र राशि का हो तो उसे एक पुत्र होता है। शनि महाराज अगर उच्च के हों या स्वग्रही हों तो लाभ होता है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है
तो ये पंचम भाव में शनिदेव को दिक्कत आती है ऐसे जातक को शनि को बैठने से। और कुछ विद्वान जो इसके बारे में बताते हैं वो ये भी कहते हैं कि आलसी रहेगा, संतान विलम्ब से होगी, नियोजित परिवार होगा, विद्वान होगा, बदहजमी पेट में रहेगी, पेट के रोग रहेंगे, इसको संतान सुख कम मिलेगा, विवाह के 2 योग होंगे और ऐसा व्यक्ति जो है वो शराबी टाइप हो सकता है। राहु के बारे में बात करते हैं। अगर राहु पंचम भाव में होता है तो राहु क्या करेगा? औलाद विलम्ब से होगी, पहली लड़की होगी, बड़ा भाई संपन्न होगा, अच्छी हालत में होगा, भाग्यशाली होगा, गर्भपात होगा, लड़का होने के उपरांत बाबा का बुरा हाल होगा, पेट में कष्ट होगा और अस्पताल की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर केतु महाराज पंचम भाव में बैठे हों तो क्या होगा? केतु पंचम भाव हो तो संतान के लिए बुरा होता है, संतान को श्वास रोग होगा, बुद्धिमान परंतु क्रोधी होगा और होम्योपैथिक का वो डॉक्टर होगा। और कुछ विद्वान इसके बारे में भी कहते हैं जिसके पंचम भाव में केतु हो उसके सहोदरों को आघात और बात रोग से कष्ट होता है, अपनी बुद्धि पर खेद, प्रकाश, स्वल्प पुत्र हो, नौकर तथा अनेक प्रकार के बल से युक्त होता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको पंचम भाव सुत भाव का आपको विश्लेषण किया है कि सुत भाव में अगर ये ग्रह बैठते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो ये आपको क्या प्रभाव दिखाते हैं। अगला मेरा जो वीडियो होगा वो 6ठे भाव का होगा, ये 6ठ भाव है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इस भाव को कहते हैं शत्रु भाव, रोग का भाव, कर्जे का भाव, इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो आप देखें और आप मुझे अपनी राय दें कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। मेरा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। मैं महेश फारस वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगला वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।